नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सब लोगों का आज के इस करेक्शन की वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे बाजार तब जब टूट रहा होता है तब किस प्रकार का माहौल होता है, कितना पॉइंट टूटते हैं और तब क्या एक्शन लिए जाने चाहिए। राइट, रेडी दोस्तों? चलिए, क्योंकि तेजी तेजी की तो अच्छी अच्छी बातें तो सब जगह होती रहती है, करेक्शन भी जानना जरूरी है, ये कैसा होता है, कितना समय रहता है। राइट, तो ये लॉन्ग हिस्ट्री निफ्टी की है। जनरली निफ्टी की ये लॉन्ग हिस्ट्री देख के इतना तो पता चलता है कि निफ्टी में बहुत सा समय बाजार जबरदस्त रैली करता है जब तगड़े पैसे बनते हैं। उसी प्रकार से बाजार में बहुत समय करेक्शन का पीरियड होता है जब एक म्यूटेड टाइम हो जाता है, जब पैसे नहीं बनते हैं, पैसे डैमेज होते हैं, आपके रिटर्न बिगड़ जाते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर को पहले से तैयार रहना चाहिए। वो सिर्फ तेजी 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 के रिटर्न देख के बोलेंगे कि मेरे को इतना रिटर्न मिला, अब मैं इतने रिटर्न उम्मीद करूंगा, तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि निवेशकों को तेजी के बाद जो करेक्शन मोड आता है, ये दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। मैं बहुत सी बार नए निवेशकों से इस चीज पे जबरदस्त आर्ग्यू करता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई नई कंपनी देखी होती है जो तेजी 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 कर रही होती है, कगार उसके अट्रैक्टिव होते हैं। तो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, उनको लगता है कि वाओ क्या कंपनी है, सिर्फ तेजी है, इतना कगार रिटर्न तो मैं इतना उम्मीद करूंगा। ऐसा नहीं करना है। अभी तो आपने तेजी देखी है, मंदी भी तो देखनी है। ऐसा थोड़ी ना होगा कोई भी कंपनी में, कोई भी प्रोडक्ट में मंदी ही ना आए। राइट, तो प्रिपेयर रहो दोस्तों। तेजी मंदी दोनों को मिला के जब आप कंपाउंडेड रिजल्ट एनालिसिस करते हो, तब आपको सही नतीजे मिलते हैं, सही कगार मिलते हैं। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ह्यूज रैली फॉल्स, रैली फॉल, अगेन रैली फॉल, ये रैली, और अभी हम लोग ये करेक्शन पीरियड में है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फॉल के ये पीरियड आपको बताए हुए। जैसे 2008 का ये फॉल, दोस्तों मैं कहूंगा कि ये मेरा पहला फॉल था। ये फॉल देखने से पहले मैं ये तेजी के मूड में था, पैसे जबरदस्त बढ़ रहे थे। तो मेरे को कोई कितना भी समझाए कि करेक्शन मोड आने वाला है, मैं बिल्कुल समझने को तैयार नहीं था और सिर्फ तेजी के घोड़े पे सवार था। इसीलिए दोस्तों मुझे एक जबरदस्त झटका लगा 2008 में, जो जरूरी था, जो लर्निंग मिली। सही में तेजी ने कुछ नहीं सिखाया है, अगर किसी ने सिखाया है तो वो ये मंदी ने सिखाया है। तो दोस्तों हर एक को ऐसी दो तीन मंदी देखना जरूरी है, तभी हमें रियल चित्र पता चलेगा। जब तक ये चीज को हम नहीं जानेंगे, तब तक बाजार को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर हम निफ्टी का 2008 का फॉल देखें, 10 महीने तक कंटिन्यू बाजार टूटा था। ये हमने कहा गिना है, हाई टू लो। ये 10 महीने जो बाजार टूटा, इस गिरावट में जैसे आप देख सकते हो 65% का एक फॉल था। यानी बाजार आधा नहीं हुआ था, आधे से भी ज्यादा टूटा था। ये जो 65% का फॉल था, ये पूरा फॉल 50 मेमा पे भी नहीं रुका, 100 मेमा पे ट्रैप हुआ। राइट, और कितनी गिरावट थी दोस्तों? 65% गिरावट। अगर आप प्राइस वाइज देखो तो करीबन 4104 पॉइंट प्राइस में ये गिरावट आई थी। कितना? 4104 पॉइंट। दोस्तों ये 4104 पॉइंट गिनो प्राइस वाइज, परसेंटेज वाइज 65% गिनो, मंथ वाइज 74 मंथ का मैंने करेक्शन लिखा हुआ है। करेक्शन का मतलब क्या दोस्तों? जब तक हाई से लो निफ्टी ने बनाया, ये पूरा फॉलिंग पीरियड था।
लेकिन फिर बाजार ने नेक्स्ट हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। कितने समय तक? लंबे समय तक। ये पूरे समय को दोस्तों करेक्शन कहते हैं। तो करीबन 74 लॉन्ग मंथ का ये करेक्शन रहा। लेकिन अगर हमने फॉल में एक्यूमुलेट किया है, करीबन यहां पे जैसा हमने देखा 10 महीने का फॉल में लिया दोस्तों, सिर्फ 24 मंथ के पीरियड में हमने ये फॉल से गिना है कि किसी ने अगर फॉल पे लिया तो 24 महीने के पीरियड में, मतलब फॉल में अगर हम 2 महीने के लिए 2 साल के प्रिपरेशन से एक्यूमुलेट करते हैं तो 267% रिटर्न मिले, यानी करीबन 3 गुना, 2.5 गुना, बोलो 2.5 गुना पैसा इस फॉल में हुआ। तो जितना बड़ा फॉल वैसे ही रिटर्न अगले 24 महीने में। राइट। ये फॉल के समय मैं खुद नहीं समझ पा रहा था बाजार को, और मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग और लर्निंग्स चल रही थी। ये पूरे समय मेरी ट्रेनिंग चली थी। मैंने कंप्लीट में किताबें पढ़ता था और बहुत सी लर्निंग में लेता था, रिपोर्ट्स पढ़ता था, पर मेरा दिमाग प्रिपेयर नहीं था फॉल के लिए, और मैं फॉल पचाने को तैयार नहीं था। तो मैं जबरदस्त इस फॉल में टेंशन में था कि मेरा क्या होगा। राइट। और हर फॉल की एक नई कहानी होती है, हर फॉल के कुछ कारण होते हैं। रोज लोग आपको वो कारण बताएंगे और आप और ज्यादा घबराओगे। दोस्तों, जिस प्रकार से फॉल के कारण होते हैं वैसे हर तेजी के भी कारण होते हैं। बढ़िया तेजी बाजार आपका हाई पे हाई कब लगा रहा होता है? जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होते हैं, इंटरेस्ट रेट अच्छे होते हैं। तो ये सब चीजों के कारण बाजार आपका तेजी कर रहा होता है। करेक्शन कब होता है? जब इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब करेक्शन, ये जो फॉल चल रहा है, ये इसलिए तो चल रहा है दोस्त मेरे क्योंकि प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम को हम इधर हाईलाइट करेंगे तो काम का नहीं है। वो प्रॉब्लम अपने को पहले से तैयार रहना था कि ये सब आने वाला है। पर ये सब जगह पे अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आने वाले समय की रैली कभी देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं देख पाया था वो समय। राइट फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ये जैसे हमने पहला फॉल देखा 2011 का फॉल, देखो 14 महीने का था। अब ये जो फॉल था 2011 में हम 14 महीना टूटे। यहाँ पे तो खाली 10 महीना टूटे, पर ये 10 महीने भारी थे। 10 महीने में हम 65% टूटे थे। ये 14 महीने में भले समय लंबा था पर हम टूटे कितना थे? 29%। राइट। 65 के सामने 29 कुछ भी नहीं है, पर फिर भी 29% में भी काफी डैमेज होता है। जैसा हम देख पा रहे हैं 50 मेमा पे ट्रैप हुआ बाजार और बाजार ने रिकवरी की। अगेन आप अगर यहां से 24 मंथ यानी 2 साल गिनते हो तो जिन्होंने फॉल में लिया 139%, करीबन दुगना हुआ उनका पैसा। फॉल में जिन्होंने कहानियां सुनाई वो सिर्फ कहानी सुनाते रह जाएंगे। रैली में भी सिर्फ कहानी पे ध्यान देने नहीं देना है। रैली हो या मंदी, रैली में प्रिपेयर रहो, करेक्शन आते हैं। करेक्शन में प्रिपेयर रहो, रैली आती है। ये दोस्तों हमारी आदत होती है। रैली में कौन से घोड़े पे सवार? सफेद घोड़े पे, तेजी के घोड़े पे। मंदी में काले घोड़े पे। तेजी दिखती ही नहीं है फिर। ये एक नॉर्मल सा साइकोलॉजिकल चीज है दोस्तों, इसको समझो। 2015 में अगेन 12 महीने बाजार टूटा। एज यू कैन सी हियर 2015 दोस्तों 12 महीने, देखो यहाँ पे 10 महीने भारी थे, ये 12 महीने कितना बाजार टूटा था? 25%। तो ये 29 और 25 ये दोनों में सिमिलैरिटी थी, है ना, टाइम वाइज भी सिमिलैरिटी थी। करेक्शन 24 महीने तक चला। हमने लाइफ टाइम हाई जल्दी देख लिया, यहाँ पे जल्दी आ गया, करीबन 1.5 गुना पैसा हुआ। राइट। जिन्होंने करेक्शन में लिए 2016 का पीरियड, ये बच्चों करेक्शन था, बच्चा करेक्शन कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप, स्मॉल कैप बोलते हो, ये करेक्शन का स्मॉल कैप है। सिर्फ 4 महीने बाजार करेक्शन मोड में रहा। ये 4 महीने करेक्शन मोड कुछ खास नहीं, 12% टूटा था। अब मैं कहने के लिए, मेरे लिए 12% है, 1000 पॉइंट का करेक्शन है,
लॉस करने वालों ने तो बहुत लॉस किया होता है, 12% में तो गाड़ी पटरी से नीचे आ गई होती है। ये करेक्शन छोटा चला क्योंकि छोटा फॉल था 5 महीने का। यहाँ पे भी जिसने लिया 131% पैसा बना, करीबन 2.25 गुना, राइट। 2018 का फॉल ये था सबसे लंबा फॉल। 2018 दोस्तों इसलिए क्योंकि 2017 से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी म्यूटेड हो गई थी, दुनिया की इकोनॉमी बढ़ने को तैयार नहीं थी। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वर पोस्टिंग डीग्रोथ इन देयर जीडीपी, तो दुनिया का इकोनॉमी गड़बड़ था। ये आपका फॉल भी लंबा चला, राइट। कितना हमने लिखा हुआ है 26 मंथ, क्योंकि ये इतना फॉल नहीं है, यहाँ पे भी नया लो आया हुआ है, तो 26 मंथ। ग्लोबल म्यूटेड इकोनॉमी वॉज कंपाउंडेड विद हियर कोविड सिचुएशन, तो ये दोनों का मिश्रण था 2018 में। कुल मिला के दोस्तों हमने 40% का फॉल देखा, ऑलमोस्ट आधा, 5,000 पॉइंट का फॉल। ये करेक्शन दोस्तों 33 महीने चला, राइट। तो जनरली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट करेक्शन कितना चलते हैं, 40% बाजार टूटा, पर अगर हमने करेक्शन में बाय किया 2 साल में पैसा दुगना हुआ। 2022 में दोस्तों वापस से हम लोग एंटर हो चुके हैं करेक्शन पीरियड में, 1, 2, 3, 4 और ये 5वां महीना चल रहा है, राइट। तो अब अंदाजे से करेक्शन कितने चलते हैं, 12 महीने के करेक्शन होते हैं, राइट। फॉल 12 महीने के होते हैं, ये चीज पे ध्यान रखो। 12 मंथ, कारण हर बार अलग अलग होते हैं, राइट। 12 मंथ के अगर फॉल है, करेक्शन एवरेज 35 महीने का रहता है। पूरे जो फॉल होते हैं अगर हम इनकी एवरेज देखें, करीबन 31% डैमेज होता है। अभी के करेक्शन में 5 महीने का करेक्शन हमने देख लिया है, 16% बाजार डैमेज हो चुका है। 2932 पॉइंट का हमने टोटल करेक्शन देखा। ये जो हम टूटे एबीसी में 2900 पॉइंट हम टूट चुके हैं। यहां से हम अगेन यही कहेंगे दोस्तों, जो भी फॉल होते हैं, जो फॉल में सिर्फ कहानियां सुनाते रहेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो कभी रैली का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जरूर प्रॉब्लम को समझना है, लेकिन वो प्रॉब्लम का फायदा भी उठाना है, क्योंकि हर करेक्शन के बाद आप क्या देखते हो, रैली, रैली के बाद करेक्शन। तो रैली आपने बढ़िया देखी, करेक्शन चल रहा है, डेफिनेटली एसआईपी करती रहनी चाहिए, राइट। ये अंदाजे से हमने पिछले 2007 से लेके, वैसे देखा जाए तो हमने पूरा डेटा कवर किया है, हमने ये वाला फेज कवर नहीं किया है, प्री लिबरलाइजेशन फेज, क्योंकि ये तो लॉन्ग इंडिया के लिए खराब समय था, जब प्राइवेट कंपनियों को धंधा करने का अधिकार नहीं था, लाइसेंस राज जिसे हम लोग कहते हैं। 1991 से 2000 तक पूरा ये इंप्रूवमेंट फेज चला, लाइसेंस राज का लिबरेशन पीरियड आया और उसके बाद इंडिया ने धमाकेदार तेजी देखी, राइट। ऐसे ही हम तेजी मंदी का दौर कंटिन्यू रखेंगे। करेक्शन में दोस्तों एसआईपी करते जाओ। देखो पिछली तेजी भी चल रही थी, हम कह रहे थे तेजी में पैसा ज्यादा किधर डालने का, फिक्स सिक्योरिटीज में, क्योंकि मंदी आएगी तो मेरे को पता है आप क्या बोलोगे, मेरे लिए नई बात थोड़ी ना है, आपका डायलॉग नया नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग तुम्हें बरसों से सुन रहा हूँ, पैसा नहीं है, सब पैसा खाली हो गया है, पूरे लूट गए हैं। वो अपने फोटो देखो अलग अलग कौन से वाले आते, वो एक बुल बैठा हुआ है जिसके ऊपर बेचारा पैसे बगैर का एक आदमी बैठा हुआ है, ये सब चीजें मैं बताती है कि पैसा हमारे पास नहीं है, मानता हूँ पैसा नहीं, पर फिर यहाँ पे तेजी में क्या किया, चलता था ना फुल आर्ग्यूमेंट, राइट। इट्स ऑल राइट, देखो हर अनुभव होने चाहिए, बराबर है। सिर्फ मैं कहूं, सिर्फ किताबें कहे वो मानने का नहीं, मैंने भी कभी नहीं माना है, पर अनुभव लेते जाओ, सीख। आने वाला जो समय है ये अनुभवों से बन के सुहाना हो जाता है और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने दोस्तों ओपन होती है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं एसआईपी सीजन में। ये सीजन में फिक्स सिक्योरिटीज में कम पैसा डाले, बाजार में ज्यादा डाले,
ये समय पे हम कहते थे ना गोल्ड लो ना एफडी लो, देखो अभी गोल्ड कितना बढ़िया रिकवर हो रहा है। अब लोग शायद गोल्ड लेने जाएंगे, नहीं लेने का वो समय था, ये टाइम वही का तो था। अभी का टाइम बाजार का है, बाजार बुला रहा है, कंटिन्यू और एसआईपी इन बाजार रिकवरी में दोस्तों जरूर फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।